दोस्तों अभी आ रही है रजनी कौशल आर के रजनी कौशल की अपनी रिश्ते नातेदार की याद। अभी रो रही है, बिलख रही है हमसे। हमारे एक रिश्ते बचाने के चक्कर में हमने अपनी बहन को खो चुकी हूँ, अपनी बड़ी दीदी को खो चुकी हूँ, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो जिस टाइम अपनी बहन को, इज्जत को इतना धज्जियाँ छुड़ा रहे थे आप, इतना कीचड़ उड़ा रहे थे, कोई दुश्मन भी अपनी दुश्मन भी जो होगा ना, वो भी इतना कीचड़ नहीं उछालता है जान। वो तो आपके अपने ही खून थे, आपका अपना थे, जो कि आपके घर इतना दिन रह चुकी है, इतना सारे आपको सेवा भगत जो उनसे बन पाया सो की थी वो। और आप कह रहे थे कि जब भी वो 2 पैसा कमाने लगी तो वो अपने आप को बहुत बड़ा सोचने लगी, ये वे ऐसे वैसे आप बहुत कुछ बोले। तो आप जिस टाइम वो 2 पैसा नहीं कमाती थी, वो अनाथ थी, उसके आगे पीछे कोई भी देखने वाला नहीं था, आप उनका उस टाइम सपोर्ट किए, बहुत अच्छा किए थे आप, सपोर्ट किए उन्हें और अपने घर भी रखे थे उसे। उस टाइम आप बहुत अच्छे की। लेकिन अभी जो जितना दिन आप उसको जितना नमक नहीं खिलाया, उससे ज़्यादा आप उसके नाम पर व्यूज बटोर चुके हो, ठीक है। उसमें कोई खोखी नहीं। जितना आप कहते हो कि हम सांप को पोस रहे थे, हम सांप को दूध पिला रहे थे, वही से नागिन आज हमको डस रही है। तो नागिन शबनम नहीं है रे, नाग आपका देवर है और आपके परिवार वाले हैं, समझे ना। आप भी लव मैरिज किया, यदि आपके अपनी बहन कर आप किए तो ठीक है, आपकी अपनी बहन कर रही और आपकी देवर भी किए। ये नहीं है कि आपकी बहन अकेले की है, ठीक है ना। आपको जितना चीज़ बहन की गलती है, जितना उससे कई ज़्यादा आपकी देवर की गलती है और आपका गलती है। आपके साथ रह रही थी, आपके घर में रह रही थी, आपके आंखों के सामने हर एक चीज़ हो रहा था, तो उस टाइम आप कहाँ थे। और अभी आप बोल रहे हैं कि मेरी बहन ऐसी है, वो ऐसी है, ये है, वो है, मेरी देवर के लेकर भाग गई। तो जिस टाइम आप रह रहे थे, और सबसे मेन पॉइंट की बात ये है कि जब आपकी देवर के लेकर भाग गई शबनम, तो फिर आपकी देवर 2 घंटे बाद वो कहाँ से आ गए। 2 घंटे बाद तुरंत यहाँ वीडियो आता है कि हम लोग खा रहे हैं, मेरे देवर यहाँ है, मम्मी मारी, हम मारे, ये किए, वो किए। तो फिर उस टाइम आपकी कहाँ गई थी। उस टाइम तो बड़ी आप रो रहे थे, आपकी सासू, आपकी मम्मी जी जो है वो बेहोश पे बेहोश हुई जा रही थी कि मेरे बेटे को लेकर भाग गई, ये की, वो की। तुरंत कहाँ से आ गए। उधर वो रो रही है, बेहोश हो जा रही है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी तो आपको हस्बैंड जी के भी वीडियो देखे, एकदम मस्त हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एकदम बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उनको है बस, कि सही बोले ना। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल भाभी बेगूसराय 408 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे कोई भी नए वीडियो जाए तो आप लोग तुरंत देखें और सपोर्ट भी कीजिए प्लीज़। और दोस्तों हम लोग बहुत एक नॉर्मल फैमिली से, कोई ज़्यादा ऊपर नहीं है, बस प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे आर के रजनी कौशल के बारे में और उसकी बहन शबनम जी के बारे में। और उसकी एक और दीदी है जो कि रूपा नाम है, सबसे बड़ी वाली बहन। ये वो शबनम अभी आर के रजनी कौशल जो है, रजनी जी की बहन शबनम जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही है और उसको बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है। दोस्तों हमने उसको भी थोड़ा देर पहले ही उनका एक वीडियो देखे थे, जो कि उनकी मासी माथा ऐसे ऐसे सर दबा रही थी और सोई हुई थी, फिर देखे बेहोश हुई जा रही थी, तब देखे वो डॉक्टर के पास गई है। तो सबसे पहले बात की वो उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, फिर भी आप लोग क्या बताइए। चलिए छोड़िए, उनकी आपसी मामला है, मैटर है, जो भी, हम लोग उसके ऊपर नहीं कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि
तुरंत वो लोग बड़े यूट्यूबर हैं, तुरंत पता नहीं जब वो अपनी मौसेरी बहन की आर के रजनी जी जो है अपनी मौसेरी बहन को जब आईडी उड़ा दी, तो हम लोग क्या चीज़ हैं भाई, उसके सामना तो रत्ती भर मेरी कुछ औकात नहीं है। तो हमें भी कुछ कर देगी तो आईडी, तो हमें कोई आइडिया तो है नहीं। तो हम क्या बोल रहे थे कि उनकी बहन बेहोश हुई जा रही है। तो सर जाहिर सी बात होगी, जब कोई भी लड़की की इतना इज्जत, जब खुद की बहन, मेरी भी दो बहन है, हमसे दोनों बड़ी है, जैसे शबनम से दोनों बहन बड़ी है, वैसे मेरी भी 2 बहन है जो कि हमसे बड़ी है, जो कि हमें बहुत मानती भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मानती, हमें बहुत ज़्यादा मानती है। दोस्तों हम भी लव मैरिज शादी की, ऐसा नहीं है कि हम लोग अरेंज मैरिज है, हम लोग भी लव मैरिज हैं। और जिस टाइम हम लव मैरिज किए थे उस टाइम हमारा कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ना ही कोई भी हमारे रिश्ते नातेदार कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बस सिवाय मेरी बहन की। मेरी बहन जितना हमें सपोर्ट की है, जितना हमें, जिस टाइम में हमारे साथ कोई भी नहीं था, एक दोस्त का कमी था, एक बहन का कमी थी, एक माँ बाप की कमी थी, एक भाई की, एक भाभी की, होता है ना बहुत सारे। जिस टाइम हम उन सब की कमी थी उस टाइम मेरी बहन वो सारी कमियां पूरी कर रही थी, सारी कमियां मेरी बहन पूरी कर रही थी। जिस टाइम हमारे साथ कोई नहीं था उस टाइम मेरे साथ मेरी बहन हाथ से हाथ, कंधे से कंधे मिलाकर चल रही थी। कोई गलती हम कर रहे थे यहाँ पर तो वो हमें समझा रही थी, नहीं चांदी ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे रहो, अच्छे रहेगी। कुछ भी होता था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच भी झगड़ा होता था, कुछ भी होता था तो हमें फ़ोन करके बहुत बात समझाती थी कि देखो तुम्हारा लव मैरिज है, तुम ऐसे मत करना, ऐसे अच्छे से रहेगी तभी तुम्हारा नाम होगा, ये होगा वो होगा, बहुत बात समझाती थी, ऐसा नहीं है। तो हम उसके बात समझते थे, वैसे करते थे जैसे वो हमको बताती थी, करते थे। तो आज उन सभी का कृपा से, सबसे ऊपर भगवान जी की कृपा से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। और फाइनली हम लोग को शादी किए हुए 8 साल हो चुका है, लंबा अब चलेगा। तो अभी भी हम लोग बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही शबनम और अनुज की, तो दोस्तों शबनम और अनुज, जितना गलती शबनम का है उससे कई ज़्यादा गलती अनुज का है। जब आप, सबसे पहले नंबर तो गलती है आर के रजनी कौशल के, जब ये दोनों सारे बात जान रहे थे, सब मैटर समझ रहे थे कि हाँ शबनम बात करती है, अनुज बात कर रहा है, ये दोनों कांटेक्ट है, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से संपर्क में है, रिलेशनशिप में है, हर चीज़ है, तो फिर ये दोनों अलग क्यों करवा दिए? जानबूझ करके ना, ताकि उधर वो रोए इधर ये भी लिखे। चलिए मानिए दोस्तों, अनुज के तो कोई फ़र्क नहीं है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो आराम से कहीं भी मस्त है, आराम से हंस के बोल रहा है हम जहाँ सगाई की हैं वहाँ पर शादी करेंगे। और इससे कौन करेगा? इसकी तो इज्जत के एकदम वाट लग चुकी है, धज्जियाँ छुड़ा दिए हैं इन लोगों ने, इनसे शादी कौन करेगा? आप ही लोग कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये लोग अपने परिवार के लोग हैं, अपने घर में तीनों बहन हैं और बोल रही हैं, आज रोकर बोल रही हैं कि हमारे सारे रिश्ते नाते सब हमसे छूट जा रहे हैं। अभी आपको रिश्ते नाते के बारे में कुछ भी नहीं है समझ में आएगा कि हमसे छूट रही, कि हमसे रूठ रही है, कि हमसे जुट रही है, ठीक है ना? आपको समझ तब आएगा जब आपको तकलीफ़ होगी। जिस तकलीफ़ में थोड़ा सा भी तकलीफ़ होती थी तो आपके दोनों बहन आपके हाथों में हाथ डाल करके आपके साथ खड़े रहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। उस टाइम आपको समझ में आएगा, उस टाइम आपको रोना आएगा कि मेरी बहन मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी, उसका क्या हाल हमने किए हैं। उस दिन आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हम एक रिश्ते बचाने के चक्कर में हम अपना सारे रिश्ते ही खो चुके हैं। अपनी बहन, 2 बहन वही जितना भी है, मासी के रिलेटिव जो भी है आपकी, हर एक रिलेटिव, आपके हर एक रिश्ते नाते सब आपसे छूटे जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं, और आप उन सब से
अलग होते जा रहे हैं। उस टाइम आपको रिश्ते का याद आएगा कि हम क्या थे और क्या हो गए। अपने ठीक है, आप सपोर्ट कीजिए अपने ससुराल, ऐसा नहीं है कि नहीं कीजिए, आप दोनों तरफ देखिए। आपको देखना दोनों तरफ आपका फ़र्ज़ था, आपका कर्तव्य था कि आप अपनी बहन को भी देखते और अपने ससुराल वालों की भी देखते, ठीक है ना। तब आपको चाबूसी होती, तब आपको वाहवाही होती। ऐसा नहीं है कि नहीं, यदि आप दोनों को देखते तो आज आपका ये हालत नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है कि आपने उनका इज्जत को एकदम वाट लगा कर रख दिए हैं। मेरी बहन ये है, मेरी बहन वो है, मेरी बहन ऐसी करती थी, मेरी बहन वैसी करती थी, वो करती थी। भाई जब वो करती थी तो आप उस टाइम देख रहे थे, उसी टाइम आप दोनों को कहते भाई जब कर दोनों एक दूसरे की से इतना लगाव रखते हैं, इतना अटैचमेंट है, तो आप दोनों शादी कर लीजिए। चलिए, क्या कहते हैं कि गांव देहात है कि हम किए हैं तो उसी गांव में ये भी करेगी तो लोग क्या कहेंगे, क्या इज्जत रह जाए। जिस टाइम आप किए थे उस टाइम क्या इज्जत था ना। आपका सिचुएशन अलग था, इसका सिचुएशन अलग है। अलग नहीं है, सिचुएशन एक है, सिर्फ देखने का नज़रिया अलग अलग है दोनों का, ठीक है ना, और कुछ भी बात नहीं है। यदि आप चाहते, आप समझते उसको, तो आप आराम से उसको अपने घर पर रखते, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा दोनों को सारी चीज़ सेट आउट कर लेते। उसके बाद ऑन कैमरा आप बोलते कि चलिए ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम शादी करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। तब होती आपका चाबूसी वाहवाही, ऐसे नहीं। तो ठीक है दोस्तों, ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इतनी के लिए क्षमा चाहते हैं। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।